आज हम ध्यान का एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसमें निश्चित ही आपको सफलता मिल सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि भले ही ध्यान का प्रयोग बहुत छोटा सा है, बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी कर सकता है और सफल हो सकता है, लेकिन अगर बिना उसके बारे में जाने, बिना उसे समझे, बिना इसकी तैयारी के कोई भी इस ध्यान में उतरने की कोशिश करेगा तो कोई संभावना नहीं कि वो सफल हो सके। इस ध्यान की कीमिया को समझना इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं, लेकिन आप इतनी जल्दी में हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं, इसलिए आप कभी समझ ही नहीं पाते। अपने मन की दौड़ को बिल्कुल रोक दें, रुक जाएं, ठहर जाएं, थोड़े विश्राम में चले जाएं। कोई जल्दी नहीं। जीवन में कितना समय आपने खराब किया है, ठीक से विचार कर लें। अगर ये थोड़ा सा समय और खराब हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि आज तक आप अपना थोड़ा सा भी समय पूरा नहीं दे पाए। उस दौरान भी आपका मन अपने ही विचारों में भागता रहता है और आप सरल से सरल बातों को समझने में भी असमर्थ हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज ध्यान घट जाए तो बस अभी और यहीं में मौजूद हो जाए, क्योंकि इसके बिना आपको कभी कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ आपके ही सामने मौजूद होने के बाद भी आप चूकते ही रहे हैं, और अगर आज भी नहीं समझे तो आगे भी चूकते ही चले जाएंगे। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक अभी से, इसी पल से आप ध्यान में उतरना शुरू कर दें। मेरी आवाज पर ही अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित कर दें। मुझे सुनते सुनते ही गहन शांति में प्रवेश करते जाएं, ताकि जब अंत में आप ध्यान का प्रयोग करें तो आपके मन की जमीन पूरी तरह तैयार हो, जिसमें ध्यान का अंकुर उग सके। एक तरफ है आपकी जिज्ञासा और दूसरी तरफ है आपकी प्यास। जिज्ञासा बेकार है, न जाने क्या क्या जानने की जिज्ञासा होती रहती है। कभी आप सोचते हैं संसार को किसने बनाया, या फिर परमात्मा कहां रहता है, क्या करता है। ठीक एक तरह की दिमागी खुजली उठती है, फिर अपने से ही शांत हो जाती है। मेरे लिए इसके कोई अर्थ नहीं। मैं आपकी प्यास की बात करता हूं। जिज्ञासा तो अपने से ही मिट जाती है, लेकिन प्यास, जिज्ञासा है तो आप समझना चाहेंगे कि पानी क्या है, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पानी की परिभाषा क्या है। लेकिन प्यास लगी हो और कोई आपको समझाने आई कि अंग्रेजी में इसे वाटर कहते हैं या हिंदी में पानी को जल कहा जाता है, आपको समझाने लगे कि पानी नदियों, तालाबों और झरनों में पाया जाता है, पानी की परिभाषा समझाए, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि भाड़ में गई परिभाषा, मुझे नहीं जानना, मुझे प्यास लगी है, मैं मर रहा हूं। प्यास के लिए परिभाषा नहीं, उसके लिए तो पानी चाहिए। वो तो अपने से नहीं मिट सकती। जितना जितना समय ज्यादा होता जाएगा, प्यास और तीव्र होती जाएगी और ज्यादा तड़पाएगी। बस इतनी सी ही बात को समझना है। आप में जिज्ञासा तो उठती है, लेकिन वो प्यास पैदा नहीं होती। इसलिए जब बार बार ध्यान के प्रयोग करने पर भी आप हर बार असफलता अनुभव करते हैं, तो सहज ही एक विचार मन में उठने लगता है कि जो लोग ध्यान की बात करते हैं,
जो लोग ध्यान के परमानंद की बातें करते हैं, क्या ये सच भी है या नहीं? क्योंकि आपको तो आज तक कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ा। आपके साथ तो कोई घटना नहीं घट रही। फिर इसके साथ साथ कुछ बहुत ही आवश्यक प्रश्नों का भी आपके मन में उठना स्वाभाविक ही है। क्या परमात्मा को पाना ही अंतिम लक्ष्य है या फिर मोक्ष प्राप्त करना? अगर ऐसा है तो इससे आप वास्तव में चाहते क्या है? ध्यान क्यों करना है? क्या ध्यान करने से परमात्मा को पाया जा सकता है या फिर मोक्ष मिल सकता है? जब तक इन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिल जाते, तब तक जो भी आप करेंगे, चाहे वो ध्यान हो या फिर जाप हो, सब कुछ व्यर्थ ही होगा। जब तक आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता, जब तक केवल एक अंधी दौड़ है, एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल नहीं। हर बार बहुत से मित्रों की यही शिकायत होती है कि ध्यान नहीं घट रहा, घट नहीं पा रहा। उसका कुल कारण इतना ही है कि आप भाग रहे हैं, दिशाहीन भाग रहे हैं। आप अपने ही मन में न जाने कितनी कल्पनाएं करके बैठे हैं। आपको लगता है कि ध्यान कर लिया तो पता नहीं कौन सा चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा, जबकि ये एक तरह से बिल्कुल सत्य है कि ध्यान से आपके जीवन में चमत्कार ही घटता है। लेकिन ये चमत्कार वैसा नहीं है जैसा कि आप सोच के बैठे हैं। आपकी सोच केवल एक कोरी कल्पना है। चमत्कार के अर्थ है कि आपके जीवन से दुख चला जाता है, आपके जीवन के अर्थ बदल जाते हैं। अब पहली बार जीवन के अर्थ आपको समझ में आते हैं, आपके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई विशेष शक्तियां मिल जाती हैं, क्योंकि आपकी सोच सही दिशा में नहीं है, इसलिए ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता। आप सोचते हैं कि ध्यान आपके करने से होगा, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जहां करने की बात आती है, वहीं ध्यान से आप दूर हो जाते हैं। ध्यान के अर्थ हैं जहां आप सब कुछ करने से बाहर हो गए, जहां आप मिट गए। जब आप ही नहीं रहे तो फिर ध्यान कौन करेगा? कुछ मित्र सोचते हैं कि अगर खाने को रोटी नहीं है तो कौन सा ध्यान, कौन सा आनंद घट सकता है? अगर इतना भी नहीं कमा पाते कि ठीक से जीवन को चला सके तो ध्यान का क्या करेंगे? अपनी जगह पर वो बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ते हैं, पर वास्तव में वो बहुत बड़ी गलती पर है। कैसे ध्यान से परमात्मा को पाया जाता है? परमात्मा को पाने का सही अर्थ क्या है? कैसे ध्यान से मोक्ष मिल सकता है? कैसे ध्यान से स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं? कैसे ध्यान आपके रोजगार के लिए, आपके जीवन के लिए आपको बेहतर बनाता है? कैसे आपके जीवन का रूपांतरण होता है? फिर सबसे जरूरी बात, जो ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट है, वो क्या है? जिसे समझाने की मैंने हर बार कोशिश की, लेकिन इसे समझना काफी कठिन हो जाता है। आज इसे सरल तरीके से एक ऐसी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे, जिससे एक एक बात, छोटी से छोटा पहलू भी इसका आपके मन में साफ होता चला जाएगा। कोई प्रश्न आपके मन में अब बच नहीं सकता। पहले समझें
और फिर अंत में आज हम एक छोटा सा, बिल्कुल सरल सा ध्यान करेंगे जो निश्चित ही आपको निर्विचार अवस्था में ले जाने में सक्षम है। एक दिन महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मुझे आपके साथ रहते हुए पूरे 3 वर्ष हो गए और मैं आपके बताए अनुसार ही हर रोज ध्यान करता हूं, लेकिन आज तक भी मुझे इस ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि यहां कुछ मेरे मित्र कहते हैं कि ध्यान से उन्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन वो बता भी नहीं पाते कि क्या मिला। अगर उन्हें कुछ मिला तो फिर मुझे क्यों नहीं? क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह सत्य है कि अब तो मुझे लगने लगा है कि ध्यान से कुछ नहीं होगा। ये कोरी कल्पना है। जो मेरे मित्र कहते हैं कि उन्हें कुछ मिला, वो शायद झूठ बोल रहे हैं। फिर आप भी तो कहते हो कि अपनी बुद्धि से खोजो। मैंने तो बहुत खोजा, फिर भी कुछ नहीं मिला। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं, अगर मैं किसी भूल में हूं, तो मुझे बताएं। बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं कल सुबह की सभा में दूंगा, उसमें तुम जरूर आना। अगले दिन जब सभी भिक्षु सभा में उपस्थित थे, तो बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी बिल्कुल ही काल्पनिक है, तुम इसे सत्य मत समझ लेना, लेकिन इस कहानी से जो आज आपको शिक्षा मिलने वाली है, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। बस उसी पर अपनी नजर रखना। एक फकीर अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन कभी उसने कोई शिष्य नहीं बनाया। उसको एक ऐसे पहाड़ के बारे में पता चल गया जो कि पूरा सोने का बना हुआ था, जिसका शीर्ष हीरे का बना था। इसी पहाड़ से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह फकीर अकेला ही अपनी मस्ती में मस्त रहता। फिर एक दिन 3 भाइयों ने उस फकीर से निवेदन किया कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें, ताकि वो भी ज्ञान को प्राप्त कर सके। फकीर ने गौर से तीनों भाइयों की आंखों में झांका, फिर ना जाने क्या सोचकर उसने तीनों को ही अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन तीनों ने अपने गुरु से उस पहाड़ के बारे में पूछा जो सोने का बना था, जिसका शीर्ष हीरे का था। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें तीनों को बारी बारी इसका जवाब दूंगा। फिर गुरु ने पहले शिष्य को कहा, सबसे पहले तुम्हारी बारी, तुम सीधा ही इस दिशा में जाना और चलते रहना। तुम्हारे रास्ते में कुछ भी आए फिक्र मत करना और बिना किसी तरफ मुड़े बिल्कुल सीधे ही चलते जाना। एक दिन तुम उस पहाड़ तक पहुंच जाओगे। उस शिष्य ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और जैसे गुरु ने बताया था, वो पहाड़ की खोज में चल दिया। रास्ता कठिनाइयों से भरा था। कितने कंकर पत्थर, कितने कांटे उसके पैरों में चुभते रहे, लेकिन वो चलता रहा। कितने ही कीड़े मकोड़ों ने उसे काटा, जंगली जानवरों का भय, लेकिन उसने परवाह नहीं की। घने जंगल से गुजरते हुए उसे बहुत भूख लगाई। कुछ जंगल से ही पैदा करके, कुछ वृक्षों से, कुछ फल खाए, अपनी भूख को शांत किया। फिर आगे रास्ते के लिए भी उसने कुछ सूखे फलों को रख लिया। जंगल पार करने के बाद वो एक मरुस्थल में पहुंच गया।
अब उसका कंठ सूखने लगा। थोड़ा खाना तो उसके पास था, लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्यास के मारे उसकी जान निकल रही थी। एक एक कदम भारी हो गया और अंत में थक कर गिर गया। तब उसे पहली बार उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या गुरु ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। कहीं गुरु ने भटका ही तो नहीं दिया। अब चलने की भी हिम्मत नहीं। लेकिन तभी अचानक वर्षा होने लगी। पानी की बूंदों का उसके चेहरे पर गिरना जैसे अमृत बरस गया। उसने जल्दी से अपने एक पात्र में पानी इकट्ठा किया और पानी पीकर तृप्त हो गया। नए प्राण शरीर में भर गए। वो फिर से उठा और पूरी ऊर्जा के साथ उसने अपना सफर शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया। अब नदी को पार करना एक विकट समस्या थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ पेड़ों की लकड़ी को काटकर एक नाव तैयार की और उस पर सवार होकर नदी पार करने लगा। ठीक बीच मझधार में नदी में एक बवंडर उठा। तूफान आया और उसने नाव को डुबो दिया। नाव से बाहर गिरकर वो नदी में डूबने लगा। तो एक बार फिर से उसका यह विचार और मजबूत हुआ कि गुरु ने जरूर गलत दिशा में भेज दिया। जब वो डूब रहा था तो अचानक कुछ मछुआरों ने आकर उसे नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। वो मछुआरे उसे अपने साथ अपने गांव में ले गए। वो सभी बहुत गरीब थे, अपने लिए ही मुश्किल से खाना जुटा पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे भोजन करवाया और आगे की यात्रा के लिए भी थोड़ा भोजन उसे दे दिया। उसने फिर से यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो एक गहरी खाई के नजदीक पहुंच गया, जहां केवल मौत का सन्नाटा था, जहां मौत दिखाई पड़ रही थी। आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भयानक अंधेरा, गहरी खाई, जरा सा पैर फिसला तो सीधा मौत के मुंह में। बचने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका नहीं। जब भी कोई ध्यान में प्रवेश करने लगता है तो ठीक ऐसा ही अनुभव एक बार होता है। बहुत से मित्र कहते हैं कि अचानक बहुत डर गए, फिर एकदम वो ध्यान से बाहर आ गए। ये बिल्कुल मौत जैसा ही अनुभव है। जबकि आपको लगता है कि आप गए, आप मिटे, ये वही खाई है। अक्सर लोग यहीं से घबराकर वापस लौट आते हैं। ठीक ऐसे ही जब शिष्य ने देखा न तो कोई रास्ता है, न रोशनी है, केवल मौत सामने खड़ी है, तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि सब झूठी बात है। न यहां कोई सोने का पहाड़ है, न कोई हीरे का शीर्ष है। शायद गलत गुरु पकड़ लिया, या फिर गुरु ने गलत रास्ता दिखा दिया। वो वहीं से वापस गुरु के पास लौट गया। जाकर गुरु से कहा कि आपने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया। वहां कोई सोने का पहाड़ नहीं। इस रास्ते पर तो केवल जंगल है, मरुस्थल है, जहां पीने को पानी भी नहीं मिलता। भयंकर नदी है और गहरी खाई, और कुछ भी नहीं। ये तो मौत का रास्ता है। गुरु ने उससे पूछा, इस सब से क्या तुमने कुछ सीखा? उसने कहा, इसमें सीखने जैसा क्या था? मैं तो सोने के पहाड़ की तलाश में गया था, जिसके लिए मैंने इतनी मुश्किलें उठाई, कितनी बार मरते मरते बचा, लेकिन इसके बाद भी मुझे वहां कुछ नहीं मिला। गुरु ने कहा, तुम रुको,
अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूं। वो शिष्य बोला, कोई फायदा नहीं, उसे भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम जाओ और तलाश करो। शिष्य चल पड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी वापस लौट आया। गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें वो सोने का पहाड़ दिखाई पड़ा? शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे भी कोई पहाड़ नहीं मिला, बस एक अंधेरी खाई थी। तब मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूं, इसलिए मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए वापस आया हूं। तब गुरु ने पूछा कि तुमने इस सब से कुछ सीखा? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, जब मैंने अपनी यात्रा एक जंगल से शुरू करी और उसे पार कर रहा था, तो मैंने देखा कि कैसे सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे का खाना भी है। उसके बाद मैं मरुस्थल में पहुंचा तो मैंने पहली बार मृत्यु का साक्षात अनुभव किया और पहली बार ही जाना कि एक एक सांस की कीमत क्या है, पानी की एक बूंद की भी कीमत क्या है। फिर जब आकाश से पानी को बरसते देखा तो ऐसा लगा जैसे साक्षात अमृत मिल गया। वो पानी बेहद मीठा था, जैसा कि मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव ही नहीं किया। तब मुझे पता चला कि पानी के अतिरिक्त और कुछ भी अमृत नहीं हो सकता। पानी अमृत है। फिर मैं एक बहुत ही सुंदर नदी के किनारे पहुंचा, जिसका पानी बेहद साफ था। वहां बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नाव बनाई, लेकिन नदी के बीच में एक जोर का तूफान आ गया और मैं डूबने लगा। फिर कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई। तब मुझे एक नया एहसास हुआ कि हम अपनी मुसीबत के समय तो चाहते हैं कि सभी हमारी मदद करें, लेकिन हम किसी दूसरे की मुसीबत में उसे मदद नहीं करना चाहते। फिर मछुआरों ने अपने घर पर ले जाकर मुझे भोजन करवाया, जबकि वो बहुत गरीब थे, उनके बच्चे भी भूखे थे। वहां मैंने देखा कि उनके बच्चों में बीमारी फैल रही थी, जिसका वो इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। कोई मां अपने बच्चे के वियोग में रो रही थी। मैंने वहां एक बीमार बच्चे को देखा। मुझे जड़ी बूटियों का काफी ज्ञान है। उससे मैंने उस बच्चे का इलाज किया और वो ठीक हो गया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करके कितना सुकून मिलता है, कितने आनंद का अनुभव होता है। जबकि उनके पास खुद के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया और रास्ते के लिए भी खाना दिया, जिसे लेकर जब मैं आगे की यात्रा पर निकला तो एक गहरी और अंधेरी खाई आ गई। वहां जाकर मुझे बहुत ज्यादा आनंद आया। वहां एकदम शांति थी, जैसी शांति मैंने पहले कभी नहीं जानी। वहां बस मैं अपनी ही सांसों की आवाज को सुन रहा था। मैं आनंद से भर उठा, लेकिन उस खाई को पार करने का कोई तरीका मेरे पास नहीं था, इसलिए मुझे वहां से वापस लौट आना पड़ा। कृपया गुरुदेव मुझे बताएं कि क्या मैं रास्ता भटक गया था? क्या मैं गलत रास्ते पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर थे। जल्दी ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। गुरु ने अपने तीसरे शिष्य की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। तब गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम भी पहाड़ की खोज में जाना चाहते हो? शिष्य ने कहा,
कि गुरुदेव मुझे उस रास्ते पर सोने का पहाड़ मिलेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। ना ही कोई ऐसी ज्यादा जिज्ञासा उसकी मेरे मन में जाग रही है। लेकिन मेरे दो भाइयों ने जो रास्ते के बारे में बताया है वो मेरे लिए बहुत रोमांचक है। मैं उसे जरूर जानना चाहता हूं और उन्हीं रास्तों पर चलना चाहता हूं, अपना स्वयं का अनुभव करना चाहता हूं। फिर तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल गया। जब कुछ दिनों बाद शिष्य वापस आया तो गुरु उसे देखते ही समझ गए कि इसे वो पहाड़ मिल गया। उसके चेहरे पर चमक ही अलग थी। असीम शांति उससे झर रही थी, जैसे किसी आनंद का झरना बरस रहा हो। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मार्ग दिखाया। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीर्ष हीरे का बना हुआ है। ये सुनकर दोनों भाइयों ने चौंक कर पूछा कि क्या तुम्हें वो अंधेरी खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हां, मुझे वो मिली। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया। मुझे भी वहां अपार शांति मिली, ऐसी शांति जो आज तक कहीं नहीं मिली। मैंने भी वहां पर अपनी सांसों की आवाज को सुना और सुनता ही चला गया। तब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। ये अपूर्व शांति सबूत है सही रास्ते का। जरूर पहाड़ यहीं कहीं होगा। उसे ढूंढने के लिए मैं खाई में उतर गया। जीवन की भी परवाह नहीं की। जाता हो तो जाए, लेकिन अब पीछे लौटकर नहीं जाऊंगा। जबकि मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन इससे पहले मैं 2 बार मृत्यु को इतने करीब से देख चुका था कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया। तब बस मैंने अपने कदम खाई में बढ़ा दिए। जब मैं खाई में गिरने लगा तो अचानक मैंने पाया कि मैं गिर नहीं रहा था, बल्कि खाई पर उड़ रहा था। और इसी तरह हवा में उड़ते हुए मैं खाई पार करता चला गया। फिर जब मैं आगे पहुंचा तो वहां घुप अंधेरा था, लेकिन मैं अंधेरों में भी चलता रहा। थोड़ा और आगे पहुंचा तो बहुत ज्यादा तेज रोशनी मिली, इतनी तेज कि इसमें कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। आंखें चौंधिया रही थी। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। फिर अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ दिखाई दिया जिसका शीर्ष हीरे का बना हुआ था। वहां पहुंचते ही मेरा मन पूर्ण शांत और आनंदित हो उठा। एक अजीब सी खुशी मेरे भीतर फूट रही थी। कहानी पूरी होने पर बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। तब बुद्ध के एक शिष्य सार्वरिक पुत्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे तथागत, उन तीनों शिष्य के गुरु ने जो रास्ता उनको बताया वो उनके अपने ही अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा बिल्कुल सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। पहाड़ को पाने के लिए मरा जा रहा था, इसलिए उसने रास्ते से कोई शिक्षा नहीं ली। वो जैसे सीधा ही कूदकर पहाड़ पर चढ़ जाना चाहता था। पहाड़ को पाने के लोभ में वो अंधा हो गया। इसके सिवा उसको और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जबकि हर जगह पर ज्ञान ही ज्ञान बिखरा था, फिर भी उसने वापस आकर गुरु से कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा। उसने प्रकृति को जाना कि वो कैसे काम करती है, जीवन को जीना सीखा और मृत्यु का अनुभव लिया।
जीवन और मृत्यु के मूल्य को समझा, अमृत को पहचाना। वो पानी को भी अमृत करके जान पाया। उसके लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस छोर से वापस लौट आया जहां से उसे मंजिल मिलनी थी। खाई को देखकर घबरा गया। उसे वहां की शांति तो पसंद आई, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि यही उसका रास्ता है। वो नहीं समझ पाया कि मिट जाने की तैयारी हो, इतनी तीव्र प्यास हो कि जीवन को भी दांव पर लगा दे, तभी उसे पाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसने इस यात्रा से बहुत कुछ पाया। इसलिए गुरु ने कहा कि जल्दी ही वो पहाड़ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि संभावना पूरी है। तीसरा शिष्य कमाल का है। उसमें पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लालसा ही नहीं। वो केवल मार्ग को जानना चाहता था, कुछ पाने की आकांक्षा ही नहीं थी। जो अनुभव उसके भाइयों ने लिया था, वो भी उसी रोमांचक अनुभव को लेना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस खाई से दो भाई डरकर वापस आ गए, वहां उसने अपनी सांसों को सुना, जिससे वो अपने मन की गहराइयों में उतरता चला गया। जहां उसे केवल एक सन्नाटा मिला, वो उस सब को महसूस करते हुए गहन अंधेरे में उतरता चला गया। अंधेरों से ही गुजरकर उसे रोशनी के दर्शन हुए, वो भी इतनी तेज जहां आंखें अपने देखने की क्षमता को खो दी, जहां कोई रोशनी से भी डर जाए। फिर उसी से गुजरकर उसे जो सोने का पहाड़ मिला, वो कुछ और नहीं, उसी का अपना शरीर था। वो स्वयं था, जिसमें उसका नीचे का धड़ सोने का और उसका सिर हीरे का। ये उसका अनुभव बना। खोज बाहर की नहीं थी, अपने ही भीतर की बात थी। ये सब सुनकर उस भिक्षु की आंखें भर आई, जिसने कहा था कि उसे 3 साल से कुछ भी नहीं मिला। बुद्ध के चरणों पर सिर रख दिया और क्षमा मांगी। वो बोला कि मैं कोशिश करूंगा आपका दूसरा शिष्य बनने की, क्योंकि तीसरा शिष्य बनने से पहले दूसरे की तैयारी जरूरी है। अब न तो मेरे मन में कोई दुविधा है, न ही कोई सवाल। आपकी ठीक यही स्थिति है। आपकी लगन और निष्ठा में कोई कमी नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा ही आपके रास्ते की अड़चन बन जाती है। ध्यान में प्रवेश के लिए उस असीम शांति का आनंद ही पर्याप्त है। कोई मंजिल की कामना नहीं, रास्ता ही बहुत प्यारा लगता है। कोई जल्दी नहीं, कहीं पहुंचने की कामना नहीं, कोई चाह नहीं, किसी परिणाम की आकांक्षा नहीं, बस सहज और शांत हो जाना, अपने ही जीवन के हर पहलू का अनुभव लेना। यहां प्रकृति में जो भी है, वो सब कुछ आपको सिखा रहा है। बस अपने सीखने की प्यास को जगाए रखें। जीवन जागा हुआ हो, सोया हुआ जीवन मृत्यु के समान है। ध्यान के लिए कोई तरीका काम नहीं आएगा, बस आपका शांत हो जाना, आपका होश पूर्ण हो जाना। जैसा कि मैंने कहा कि परमात्मा को पाना ही लक्ष्य है, या फिर मोक्ष को पाना ही लक्ष्य है। लक्ष्य केवल बाहर की चीजों को प्राप्त करने के लिए हो सकती है। आपकी भागदौड़ धन के लिए हो सकती है, पद के लिए हो सकती है, लेकिन स्वयं को पाने के लिए एकदम रुक जाना पड़ेगा। सारी भागदौड़ समाप्त करनी पड़ेगी। कोई लक्ष्य नहीं, न परमात्मा ना ही मोक्ष। नहीं तो परमात्मा और मोक्ष भी लोभ बन जाएगा। ध्यान के अर्थ हैं अपनी ऊर्जा को समस्त अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक कर देना। जब से आप जन्म लेते हैं, आपके विचार
एक पल को भी नहीं रुकते। जागते हुए ही नहीं, सोए हुए भी मन में विचार चलते ही रहते हैं। जरा सोचें कि अगर आप कितने ही दिनों तक बिल्कुल सोए ही नहीं, आपको सोने ही नहीं दिया जाए, तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे। आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। यही हालत आपके मन की है। विचारों का जाल इतना उलझा है कि आप लगभग विक्षिप्त हो गए। बस आपको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि आपके आसपास सभी इसी अवस्था में हैं, एक ही जैसे। लेकिन कभी आंख खोल कर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रेम, जो कि आपका स्वभाव है, क्यों घृणा में बदल रहा है। आपकी करुणा क्यों हिंसा में बदल रही है। क्यों धर्मों की आड़ में आप खून की नदियां बहाने को तैयार हो जाते हैं। परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है, फिर क्यों आप बग्घी के पीछे घोड़ा जोत रहे हैं। क्यों आप परमात्मा की रक्षा करने लगे हैं। आप मेहरबानी करें, उसे आपकी रक्षा की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी ही रक्षा कर लें, इतना काफी है। जब भी कभी किसी को ध्यान के गहरे अनुभव होते हैं तो समस्त चेतना ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ एक हो जाती है। तब आपको अच्छे कर्म करने नहीं पड़ते, इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपसे जो कुछ भी निकलता है वो अच्छा ही होता है। आपकी सभी शारीरिक बीमारियां आपके मन से ही जन्म लेती हैं। अगर मन स्वस्थ होता है तो स्वास्थ्य भी उत्तम ही होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है आपका मन अच्छा हो। मन के लिए ध्यान से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो मित्र कहते हैं कि अपने योग्य भी धन नहीं कमा पाते, ध्यान का क्या करें, उनको पता नहीं कि क्यों नहीं कमा पाते। क्योंकि मन विक्षिप्त है। वो कभी सीधा और सही सोच ही नहीं पाता। जब मन विकारग्रस्त है तो वो जो भी करेंगे वो गलत दिशा में होगा। कमाने की जगह नुकसान ही हाथ आएगा। अपने जीवन को चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उसे कमा लेना कोई कठिन नहीं। लेकिन कभी आपका लोभ बीच में आ जाता है तो कभी आपका अहंकार। अगर मन स्वस्थ है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये विकार नहीं बनते, बल्कि आपके हथियार बनते हैं। इनका उपयोग भी आप सही तरीके से कर पाते हैं। आप जान जाते हैं कि इनसे भागना नहीं, इन्हें उपयोग करना सीखना है। आपको इन्हें उपयोग करना नहीं आता, इसलिए ये विकार दिखाई पड़ते हैं। ना तो परमात्मा को पाना और ना ही मोक्ष प्राप्त करना, ये लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य है कि जो जीवन आपको मिला है उसे स्वर्ग बना लेना। स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है, यही है, आपके जीवन काल में ही है। आपके मन की स्थिति है। आप अपने जीवन को चाहे तो स्वर्ग बना लें, चाहे तो नरक बना लें। अगर आपका जीवन स्वर्ग जैसा है तो परमात्मा आपके जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है। फिर परमात्मा आपका स्वभाव है, और इससे ज्यादा परमात्मा का क्या प्रमाण होगा। आप प्रकृति के साथ हो जाएं, बस इतना ही सूत्र है। आप प्रकृति के साथ हैं तो स्वर्ग में हैं। अगर आप प्रकृति के विरोध में हैं तो आप नरक में हैं। ध्यान आपको समस्त प्रकृति से जोड़ देता है। आपको परम संतुष्टि का अनुभव होता है। आपका देखने का तरीका ही बदल जाता है। अभी आपको लगता है कि अगर आपके पास बहुत सा धन हो तो आप संतुष्ट होंगे, जबकि भीतर से आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि धन से कभी किसी को संतुष्टि नहीं मिली। ये तो ऐसी दौड़ है जो कहीं रुकती ही नहीं।
केवल ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो आपकी चेतना को शुद्ध करता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कर्म और कर्म फल की बात की। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस बकवास से आप बाहर आ जाएं। आप कर्म की फिक्र नहीं करें, केवल अपनी फिक्र करें। अपने मन को शुद्ध करेंगे तो आपके कर्म भी अपने से ही शुद्ध हो जाएंगे। मन है जड़, आपके कर्म पेड़ की तरह है। मन बीज है, बीज शुद्ध होगा तो फल भी शुद्ध होंगे। सीधा फलों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत से मित्रों ने इसके बारे में बहुत से प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। अब वो छोटा सा सरल सा ध्यान आप करेंगे जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। आज एक अनूठा संगीत आपको दे रहा हूं। अपने सारे शरीर को कान बना लें और ऐसे अनुभव करें जैसे आपका रोम रोम इस संगीत को सुन रहा है। अपनी सांसों को जितना धीमा कर सकें उतना धीमा कर लें। जितना लंबा कर सकें उतना ही अच्छा रहेगा। लंबा लेकिन धीमा। सांस भीतर लें, फिर जब सांस को बाहर छोड़ें तो उतने ही धीमे स्वर में, बोलना नहीं है, मन में ही बोलें। 10। एक बात का ध्यान रखना है, 10 बोलते समय आपने 10 का अंक अपने मन में नहीं देखना। ऐसे देखना जैसे 10 सितारे हैं या 10 गोले हैं। ऐसी आकृति को देखना है, 10 चीजों को देखना है। 10 का अंक बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि हमें निराकार में जाना है। फिर जब दूसरी सांस बाहर छोड़े तो 10 में से एक गोले को कम कर दें। मन में गिनती करें 9। संगीत की लय, आपकी सांसें और आपकी गिनती की स्पीड बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। फिर तीसरी सांस, गोला एक और कम, गोले रह गए 8। ऐसे ही करते हुए आप 0 पर चले जाए। 0 का अर्थ है अब केवल खाली आकाश बचा। सभी गोले या सभी सितारे एक एक करके समाप्त हो गए। इसलिए मैंने आपको कहा कि अंकों को नहीं देखना। अगर अंक को देखा तो 0 में भी आपको 0 का अंक दिखाई पड़ेगा, जबकि 0 के अर्थ हैं जहां अब कुछ भी नहीं बचा। अपनी सांसों को देखते रहें, 0 में खो जाएं। खाली आकाश है और कुछ भी नहीं। मन के सभी विचार जो बहुत रोकने से भी नहीं रुकते थे, अब थम गए। इस ध्यान को आप बिना संगीत के भी कर सकते हैं और संगीत के साथ भी कर सकते हैं। संगीत आपको विचार शून्य होने में बहुत सहयोग करता है, आपके पूरे ध्यान को खींच लेता है। शुरू में कुछ दिन इस प्रयोग को आप बिल्कुल शांत स्थान पर करें। जब आप पूरी तरह से निर्विचार होने लग जाएं, फिर इसे अपने घर में ही, जहां परिवार के दूसरे लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हों लेकिन ज्यादा शोरगुल ना हो, जब इसमें भी आपको बाहर की सभी आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाएं, तो इसका प्रयोग चाहे आप कितने भी शोरगुल में क्यों ना करें, आपको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। आपका मन तुरंत 0 में चला जाएगा। फिर चाहे ट्रैफिक का शोर हो या कहीं कोई तेज संगीत, ढोल नगाड़े बज रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी कि ध्यान घटेगा या नहीं, इसको सोचना ही नहीं। आपको जो आनंद मिल रहा है बस उसी में होना है। निर्विचार भी आप अपने से ही होंगे, उसका भी कोई प्रयास नहीं करना। छोड़ दो अपने को एक अज्ञात मार्ग पर।
तुम अपने सभी प्रयास बिल्कुल बंद कर दो। बस 10 से शुरू करके 0 तक आना है और 0 में ही ठहर जाना है। खाली आकाश। आप अब संगीत में डूबे। अगर कोई मित्र इस संगीत की ऑडियो को मंगवाना चाहे तो मात्र 100 रुपए में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। आज आप सभी के ध्यान प्रयोग के लिए मंगल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।